क्या रामायण देखते या पढ़ते समय आपके मन में यह ख्याल आया कि देवी सीता तो स्वयं ही जगत जननी का अवतार थी? रावण का अंत तो वह ही कर सकती थी, फिर उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया? और क्या वजह थी कि जब भी रावण उनसे संवाद करने आता था तो वह उसकी ओर देखती भी नहीं थी? इसके पीछे का कारण सीता जी का वचनबद्ध होना था। यही वजह थी कि वह चुपचाप अशोक वाटिका में सारे दुख सहन करती रही। तो आइए जानते हैं कि देवी सीता क्यों नहीं देखती थी रावण की ओर, और क्या था वह वचन जिसके कारण वह सहती रही सारे अत्याचार। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया तब से जानकी जी ने कभी भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण जब भी अशोक वाटिका में जाता तो माता सीता श्री राम के चिंतन में ही लगी रहती। वह कभी भी रावण की ओर नहीं देखती थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार जब रावण हमेशा की तरह देवी सीता को धमकाने के लिए पहुंचा तो उन्होंने एक तिनके का ओट कर लिया। तब रावण ने अत्यंत क्रोध में सीता जी को कहा कि तुम इस तिनके को क्या देख रही हो? मैं तुमसे सीधा संवाद करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा एक तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। तब सीता माता के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रामायण के अनुसार जब रावण किसी भी तरह से देवी सीता को धमकाने में सफल नहीं हुआ तो वह श्री राम के रूप में देवी सीता के सामने पहुंचा, लेकिन तब भी माता ने उसकी ओर नहीं देखा। थक हार कर रावण जब अपने महल पहुंचा तो मंदोदरी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? आप तो सीता के सामने श्री राम का रूप रख कर गए थे। तब रावण ने कहा, जब वह उस रूप में पहुंचे तो सीता उन्हें नजर ही नहीं आई। यह कथा मिलती है कि जब सीता जी ससुराल पहुंची तो उन्होंने पहले रसोई में खीर बनाई। इसके बाद सभी को खीर उन्होंने परोसना शुरू किया। तभी महाराज दशरथ की परोसी गई खीर में एक तिनका गिर गया। देवी सीता ने सोचा कि आखिर खीर से वह तिनका कैसे निकाले। तब उन्होंने तिनके की ओर घूर कर देखा तो वह जलकर राख हो गया और एक बिंदु के समान हो गया। खीर में तिनके का हाल किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने सब कुछ देख लिया था। उसी पल वह देवी सीता के प्रताप से वाकिफ हो गए थे। जब सभी अपने अपने कक्ष में चले गए तब उन्होंने देवी सीता को बुलाया। दशरथ जी ने कहा कि उन्होंने सीता का प्रभाव जान लिया है। वह जान चुके हैं कि वह जगत जननी का अवतार है, लेकिन फिर भी आप मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस तरह आपने इस तिनके को देखा था उस तरह कभी भी किसी शत्रु की ओर घूरकर मत देखिएगा। राजा दशरथ की उस बात के चलते ही वैदेही ने कभी भी रावण की ओर नहीं देखा, अन्यथा जिस क्षण वह रावण की ओर देख लेती वह उसी पल भस्म हो जाता। इसलिए जब भी रावण आता था तो देवी सीता महाराज दशरथ की बात याद करके तिनके का ओट ले लेती थी। इसके अलावा सीता जी को भगवान श्री राम को रावण के वध का भी श्रेय दिलाना था। यह भी एक वजह थी जो वैदेही शांत रहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ कहानी और किस्से के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।